हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते मैडम, नमस्ते, बताइए। सर ऑन पैसिव के बारे में जानना था कुछ। हाँ जी, बताइए। सर ऑन पैसिव की क्या अपडेट है? दुबई के इवेंट में क्या हुआ है, इस बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। मैडम देखिए, जो दुबई का जो इवेंट था जेटेक्स ग्लोबल, 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये इवेंट हुआ है। मतलब 5 दिन का ये इवेंट था। ठीक है। और जी। ग्लोबली देखिए, सब लोगों ने ये इवेंट को देखा है, यहाँ पे विजिट की है। तो एक तरह से ओन पैसिव का देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। यहाँ पे जो कंपनियां आई थी, स्टार्टअप कंपनियां थी, तो आईटी फील्ड की कंपनियां आई, एक दूसरे को ऑब्जर्व किया। मतलब ओन पैसिव ने भी दूसरी कंपनियों को भी देखा कि मतलब वो कंपनियां क्या प्रोडक्ट लेके आई हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, हम अपने प्रोडक्ट में क्या उससे सीख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी वहां पे देखने को मिली। तो वहां पे बहुत लोगों ने, मतलब वहां की मीडिया ने भी एक तरह से ओन पैसिव को अपने एक तरह वहां पे पेपर में जगह दी है। तो मीडिया पे भी छा रहा ओन पैसिव वहां पे। तो ओन पैसिव का एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वहां पे रहा है। जो मार्केटिंग टीम है ओन पैसिव की, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो 5 दिन का रिजल्ट हमें आगे देखने को मिलेगा। वहां से विजिटर आए, वहां पे विजिट किया, जो स्टॉल थी ओन पैसिव की, वहां पे उन्होंने विजिट करके देखा, कंपनी के बारे में जाना कि ये कंपनी इतनी जल्दी इतना बड़ा अचीवमेंट कर चुकी है। तो लोगों ने सराहा इस कंपनी को। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे लोग इस कंपनी के बारे में जान के। तो जाइटेक्स ग्लोबल के बारे में सारी चीजें वहां पे हमें देखने को मिली, और इसका रिजल्ट जल्दी ही फाउंडर्स को देखने को मिल जाएगा। और दूसरा ये था कि सारी चीजें अब धीरे धीरे जैसे हो रही हैं, जैसे अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी मिस्टर एस हैं जो आके बताते हैं चीजों को, वो समझा रहे हैं, वो सब चीजें बता रहे हैं। बोले कुछ लोग नेगेटिव लोग थे हमारे साथ, और कुछ सिस्टम में नेगेटिव थे, कुछ फाउंडर्स नेगेटिव हो रहे थे। तो वो लोग अब एक तरह से बदल रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी है जो, उनकी सोच अब बदल रही है जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है। मतलब एक तरह से यूं कहें ना कि कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी की तरफ बढ़ रही है, ये बोला है मिस्टर एस ने। जी। तो आप समझ के देखिए, एक यूनिकॉर्न कंपनी अगर बनती है तो सभी को कितना बेनिफिट होगा। देखिए, अगर कंपनी बढ़ेगी तो हम सब फाउंडर्स बढ़ेंगे। मतलब जी। सब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक है। कंपनी फाउंडर्स से जुड़ी है, फाउंडर्स कंपनी से जुड़े हुए। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं फाउंडर्स से ही मिलके ही कंपनी बनी है। तो मैडम ये देखिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो 14 लाख की, जिस कंपनी के पास 14 लाख एक तरह से मैन पावर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी। जी। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे अभी ओ कनेक्ट के बारे में बात की रही है, ओ कनेक्ट के नए फीचर्स आ रहे हैं, ओ कनेक्ट को और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। तो जैसे जैसे मतलब वही है, मार्केट में देख रहे हैं, कंपनी देख रही है। उन्होंने मिस्टर एस ने बोला था अभी हम एक तरह से ट्रायल वर्जन पे थे, तो स्पीड जी। अभी पकड़ेगी कंपनी एक तरह से। अभी ट्रायल वर्जन चल रहा था, अब कंपनी एक नए रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे, जैसे ओ कनेक्ट में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो अब जैसे ओ कनेक्ट में क्या चेंज हुआ है, अब जैसे प्लेबैक का जो था ना, जैसे कोई जी। मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं और हम हाँ। थोड़ा लेट हो गए, तो मीटिंग में पहले क्या हुआ है तो वो हम देख सकते हैं कि पहले जो हमारा छूट गया मीटिंग का सेशन, उसमें क्या हुआ। तो ये फीचर इस तरह का ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देखें ना, मतलब कंपेयर करके देखेंगे। वैसे तो कंपनी ने बोला है हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, पर फिर भी जी। अगर कंपेयर करके देखा जाए तो ओन पैसिव और कंपनियों से बेटर है इस फील्ड में। मतलब जो हम बोल रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं इंटरनेट के फील्ड में। जी। हाँ, तो ये सारी चीजें ना, एक मतलब जैसे इसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत बढ़िया टूल होने वाला है। अभी तो इसका एक ही प्रोडक्ट आया मैडम, अभी इसके जी। कितने प्रोडक्ट आएंगे आप देखेंगे। मतलब एक तरह से अब एक प्रोडक्ट इतनी ज्यादा एक गैदरिंग कर रहा है, एक तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर इसके ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे, तो क्या चीज होगी, कितना बदलाव होगा। तो इसका रिजल्ट है ना बहुत अच्छा रहा है सारा। और जो इसकी स्ट्रेटजी है ना, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखो आप। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी कंपनी है ना, कोई भी प्रोडक्ट लेके आती है, जैसे कम पहले आपने देखा होगा कीपैड वाले मोबाइल थे। ठीक है। जी। कीपैड, जैसे नोकिया कीपैड वाले मोबाइल लेके आई, तो धीरे धीरे कंपनी क्या है, सारी कंपनियां अपग्रेड कर रही हैं। आपने देखा होगा एप्पल 6 आता था, फिर अब 15 14 आ गया। तो ऐसे ही ओन पैसिव भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहेगा टाइम टू टाइम। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से इम्प्रूव होती रहेगी। जैसे 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, फिर 6G आएगा। तो इसी तरह हर कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती है।
और ओन पैसिव भी उसी के साथ साथ चल रहा है। जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को होती है, होनी चाहिए, उस तरह ही ओन पैसिव अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। ये सारी चीजें मतलब हमें देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है, अभी देखो पेमेंट का ऑप्शन भी ओपन नहीं है, पर जल्दी ही पेमेंट का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम प्रोडक्ट परचेज भी कर पाएंगे, जो अभी नहीं कर पा रहे, सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे, इस वजह से कि सिर्फ क्रिप्टो का ही यहाँ पे ऑप्शन अभी ओपन है। तो ये सारी चीजें मतलब ये तो थर्ड पार्टी के पास था, तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो मिस्टर एस ने बोला भी था कि आने वाले टाइम में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो थर्ड पार्टी के हाथ में, पैसा भी थर्ड पार्टी के हाथ में है सारा। सर तो इसको फाउंडर्स को ट्रैफिक कब तक मिलेगा, कब तक वेट करना पड़ेगा हम लोग को? नहीं मैडम, इसमें देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, इसमें सबसे बड़ा यही है, देखिए जो कंपनी मार्केटिंग कर रही है ना, ठीक है, अभी देखो फाउंडर्स के मन में कुछ डाउट थे, वो थोड़े थोड़े अब डाउट कम होने लगे। क्यों? कंपनी एक्टिव हो गई। बीच में कुछ दिन आपने देखा होगा, 10-15 दिन कंपनी मतलब कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा था किसी भी तरह का। अब कंपनी एक्शन में आई है, कंपनी के सीईओ आके फ्रंट पे आके बोल रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं। और देखो एक बात है, अगर नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, तो वो चीजें नेगेटिव ही लगती हैं। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखो, जो अगर कंपनी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, तो कंपनी क्यों करवा रही है, कंपनी क्यों खर्चा कर रही है? आप ये सोच के देखो, अगर कंपनी में इफ एंड बट वाली कोई सिचुएशन होती, तो कंपनी इतना पैसा क्यों लगाएगी? जैसे दुबई में जो इवेंट हुआ है, उसमें पैसा लगाया ना कंपनी का, मार्केटिंग की है, पैसा लगाया ना कंपनी का, तो कंपनी क्यों पैसा लगाएगी? अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि कंपनी को आगे कुछ नहीं करना, या जो नेगेटिव माइंडसेट बहुत से लोगों का हो रखा है, तो उस वजह से कंपनी क्यों ऐसा करेगी? अगर पैसा मान लो कंपनी क्यों खर्च करेगी इतना? अभी आप देखेंगे मोरक्को में एक इवेंट होने वाला है इसका, जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो मोरक्को में होगा। तो आप देखेंगे इवेंट पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है कंपनी, इसीलिए तो कर रही है कि ट्रैफिक मिल जाए जल्दी से। अब एक बात है, कंपनी के पास ऑलरेडी ट्रैफिक कितना आ चुका है। अब मान लो 14 लाख फाउंडर है, 14 लाख में से 25-30% के आसपास ने भी अभी ओकनेट को बाई किया है, तो उन्हें ही तो ट्रैफिक देना है अभी, तो जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने बाई किया उसका तो कंपनी ने बोल ही रखा है कि जिन्होंने ओकनेट बाई नहीं किया उन्हें कंपनी ट्रैफिक नहीं देगी। मगर एक तरह से इलिजिबल वो ही लोग हैं जो ओकनेट को बाई कर रहे हैं। तो कंपनी अगर मान लो 3 लाख अभी फाउंडर्स हैं, तो 3 लाख फाउंडर्स है और कंपनी के पास 20 लाख का ट्रैफिक है, तो एक फाउंडर के पास कम से कम 6 से 7 कस्टमर आते हैं एक तरह से। और जो कंपनी ने बोल रखा है कि उसके फाउंडर्स के एफिलिएट लिंक के थ्रू ही यहाँ पे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री होगी। तो आप सोच के देखें कि ऑप्शन कितना ज्यादा है। और सबसे बड़ी एक लाइन की बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फाउंडर्स लिमिट में है, लेकिन ट्रैफिक अनलिमिटेड है। मतलब ट्रैफिक 1 बिलियन हो जाए, 2 बिलियन हो जाए, कुछ नहीं कह सकता कोई भी। और जबकि फाउंडर सिर्फ 14 लाख है, और 14 लाख फाउंडर्स में भी आप देखें 14 लाख आईडी हैं। फाउंडर्स हो सकते, कईयों के पास मल्टीपल आईडी हैं, तो एक फाउंडर्स के पास 5-5 आईडी है, 10-10 आईडी है। तो आप देखो फाउंडर्स कम है, आईडी 14 लाख लगी हुई है, आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह का आप देखेंगे कि जल्दी ही ये चीजें हमें पॉजिटिव वे में, हो सकता है किसी भी दिन आके मिस्टर एस बोल दे अब ये इवेंट का वेट था हमें, जो 16 से 20 तक का इवेंट चल रहा था, ये इवेंट खत्म हो गया, तो इवेंट के बारे में बताएंगे मिस्टर एस आके कि किससे टाई अप हुआ, किस कंपनी से मर्ज हुआ, किस कंपनी से हमारा बाकी और बात चल रही है। तो सारी चीजें मिस्टर एस आके बताएंगे। ये इवेंट का ही वेट था कि वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसके थ्रू आके समझाएंगे सारी चीजें कि कैसे। और ट्रैफिक का देखो, ट्रैफिक तो जेन्युइन सी बात है, ट्रैफिक तो कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी ट्रैफिक लेके कहाँ जाएगी जब कंपनी बोल चुकी है कि वो डायरेक्ट किसी से डील करने वाले नहीं है। तो सब ये तो निश्चित रहो, आप देखो ट्रैफिक तो जब कंपनी यहाँ तक आई है, देखो 5 साल आपने वेट किया है, प्रोडक्ट भी बाई किया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब फाउंडर्स इतने वेट करेगा। बस फाउंडर्स को यह देखो, एक बात है, जिन्होंने प्रोडक्ट बाई भी नहीं किया ना, तो फाउंडर्स ये सोच रहा है जिन्होंने बाई कर लिया उनका आ जाए तो उसे संतुष्टि हो जाएगी, उसे वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ यार एक बार कंपनी ने पैसा देना शुरू कर दिया। तो एक दूसरों को देख के ही अट्रैक्ट होंगे फाउंडर, तो उनके मन में थोड़ा तभी डाउट क्लियर होंगे सारे कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी यही करेगी, जल्दी से जल्दी अभी क्या है ट्रैफिक देना शुरू कर देगी, क्योंकि आप कंपनी के पास ऐसा तो कहने को है नहीं कि ट्रैफिक नहीं है कंपनी के पास। कि जब प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट अपग्रेड किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मिस्टर एस आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि प्रोडक्ट में ये आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये और बाकी नीड है, मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हो फीचर्स।
तो सारी चीजें सुनते हैं और बताते हैं और अपनी टेक टीम से वो डिस्कस भी करते हैं। तो सारी चीजें हैं, धीरे धीरे होगी। बस ये थोड़ा सा फाउंडर जिन्होंने स्टार्टिंग में खरीद रखा है वो कनेक्ट को, उन्हें थोड़ा सा टेंशन हो रही है अभी कि लगभग 50 दिन के आसपास हो गया, तो थोड़ी सी बस उन्हें डाउट है कि 50 दिन हो गए, 40 दिन के आसपास बाकी है, तो हमारा पैकेज एक्सपायर हो गया तो क्या होगा। तो उसका भी चीजें हैं, उसका भी जब मिस्टर एस ने बोल रखा है कि आपको लॉस नहीं होगा और ना आपको पॉकेट से पैसा लगाना होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोच ही रखा होगा कि या तो उनका पैकेज एक्सपायर होने से पहले उन्हें ट्रैफिक देना है, उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं वो मिस्टर एस से क्लियर करेंगे आके। तो वैसे डाउट हमें नहीं लेना चाहिए, क्यों अब सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, फाउंडर्स के फेवर में हो रही हैं, जो फाउंडर चाहता था वो ही हो रहा है। और अभी जो इवेंट होंगे ना मैडम, वो और इवेंट हो रहे हैं, तो उनसे भी ट्रैफिक आएगा। अभी ट्रैफिक लेके कहाँ जाएगी कंपनी, फाउंडर्स को ही तो लॉट करेगी। डाउट ये हो रहा था, बीच में हो रहा था डाउट सभी फाउंडर्स को कि मतलब कोई आ नहीं रहा था फ्रंट पे बताने ना चीजों को, पर जब मिस्टर एस फ्रंट पे आए, उन्होंने समझाया, कई बार वो आ चुके हैं अब तो, एक वीक के अंदर अंदर 2 बार आ गए, तो उन्होंने समझाया चीजों को, तो वो चीजें अब पॉजिटिव दिखने लगी हैं कि हाँ कंपनी के सीईओ आके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। तो बाकी जो अपडेट होगी मतलब आप कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा। और कोई सवाल है मैडम? नहीं सर, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके मैडम।